सबको नमस्कार। और जो 12th के छात्र इस बार परीक्षा देंगे इंटर की, जो भी कॉमर्स के छात्र हैं उनके लिए हम कुछ स्पेशल तैयारी के साथ आए हैं और आपको भी तैयारी करा रहे हैं। कम समय बचा है, कम समय में सेलेक्टेड चीज पढ़ना है और अधिक से अधिक अंक लाना है, क्योंकि आप तो सालों भर पूरी बुक को पढ़ लिए। अब पूरा बुक तो समझ लीजिए अथाह समुद्र है, सागर है, जितना भी पढ़िए उतना लगेगा कि कम है। तो कम समय में हम कैसे अधिक से अधिक चीजों को याद रखें और अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकें और सही तरीके से बना सकें। अकाउंट्स में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट बच्चों को होती है। तो जो जैक की तैयारी कर रहे हैं, जैक एग्जाम, हम जैक को बेस्ट मान करके बता रहे हैं। अमूमन ये सीबीएसई वाले भी यही टॉपिक्स और ये चैप्टर उनके में भी है और आईसीएसई बोर्ड के भी हैं, तो उनको भी ये चीज़ पढ़ना है। लेकिन मेरा फोकस खासकर जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उस पर फोकस है, और जो उसके छात्र हैं और उनको तैयारी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, अब आपको वो पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है। पिछले परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी तैयारी कराएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हम लेकर आए हैं और जो लगातार पूछे जा रहे हैं विगत कई परीक्षाओं में। तो हर एक चैप्टर वाइज, अकाउंट्स में कई चैप्टर हैं तो उसमें जो हर एक चैप्टर वाइज जो है, सबसे पहले जो आपको इजी लगे और तुरंत आप उसे पकड़ सकें, गुडविल चैप्टर जो है, ख्याति, ख्याति क्या है इसके बारे में आप जान रहे होंगे। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं और इसे आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं अगर समझ गए तो। ये समझ लीजिए इससे एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, इतना परफेक्ट तरीके से है। आज मैं 4 क्वेश्चन लाया हूँ और 2-4 क्वेश्चन और मुझे लगता है एक और वीडियो में हो जाएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद मैं प्रत्येक चैप्टर का, याद रखिए अकाउंट्स जो क्वेश्चन चाहे किसी भी सब्जेक्ट का जो आएगा तो 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव में आपका थ्योरी भी लिखना है, प्रैक्टिकल भी बनाना है, ठीक है। तो ये दोनों मिक्सअप रहेगा। मान लीजिए आप मैथ बना सके तो मैथ बना दिए, या फिर डेफिनेशन आ जाएगा व्हाट इज गुडविल, ठीक है। तो इस तरह से वो भी रहेगा आपके पास। तो ये तैयारी मिला के करना है आपको। आप अपना मजबूती से तैयारी रखें। तो न्यूमेरिकल्स जो है, जो आ सकता है, पहले भी पूछा गया है, रिपीट हो रहा है, तो वो सब हम सेलेक्टेड लेकर के आए हैं। आप फोकस करें और ध्यान दें। कोशिश रहेगी कि आपकी परीक्षा बेहतर हो और मेरे पढ़ाए हुए प्रश्नों का लाभ आपको मिले। तो गुडविल चैप्टर लेकर आए हैं। गुडविल आप जान रहे हैं क्या है। गुडविल एसेट्स होता है जो कि दिखता नहीं है। गुडविल एक ऐसा एसेट्स है, जैसे कि ये मार्कर दिख रहा है, ये मेरा चश्मा मेरा है, मफलर मेरा है, तो ये भी एसेट्स है। कुछ ऐसे संपत्ति होते हैं जो दिखते नहीं। हवा, हवा दिखता है क्या? उसी प्रकार से गुडविल भी दिखता नहीं है, लेकिन वो संपत्ति है। एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और मूर्त और अमूर्त। जो मूर्त है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेबल छू सकते हैं, मूर्त हो गया। जिसे नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, वो अमूर्त हो गया। तो गुडविल उसी प्रकार का एसेट्स है। व्हाट इज गुडविल जब रहेगा तो आप इसे बनाकर जरूर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहला, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, ठीक है, इवन 4,000, 12,000 एंड 8,000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 2 वर्ष के क्रय के आधार पर में आपको गुडविल निकालना है औसत लाभ विधि से। गुडविल निकालने की 3 विधि आप लोग पढ़े होंगे अगर, तो पहली हो गई एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी हो गई सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरी हो गई कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड है। तीनों का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप वो भी याद रखिएगा। जब मैं 1 मार्क्स का तैयारी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव वो भी सिलेक्टेड सभी चैप्टर से मैं बताऊंगा, और वो कौन कौन सा आपको फोकस करना है, तो वो फॉर्मूला को आप जरूर याद रखें, तो आपको मैथ बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन 1 का, इसका एवरेज प्रॉफिट ऑफ, सॉल्यूशन यहां करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, 3 इयर्स कितना कितना है, लिखिए। 4,000, 8,000, सॉरी 12,000, 12,000 प्लस 8,000, तो 12 8 20 4, 24,000। हाँ,
जब एवरेज निकालते हैं तो जितना ईयर है उतना बाय 3, कितना आ गया 24,000 बाय 3 यानी 8,000, एवरेज प्रॉफिट आ गया 8,000। अब इसका गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा 8,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो जाएगा, कितने साल के क्रय के आधार पर बोला है तो 2 इयर्स परचेज, तो 8,000 इंटू 2 यानी कितना हो गया 8 दूना 16,000। तो ये 16,000 आपका क्या हो गया गुडविल, आंसर पहला का आंसर हो गया 16,000। दूसरा क्वेश्चन सही है, मोहन परचेज्ड विजय's बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 2023। ठीक है, मोहन जो है विजय का बिजनेस जो व्यवसाय था 1 जनवरी 2023 को खरीद लिया। द प्रॉफिट एज डिस्क्लोज्ड बाय विजय's बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर वेयर एज फॉलोज। ठीक है, विगत पिछले 3 साल का उसके बिजनेस का जो है प्रॉफिट वो यहाँ दिया हुआ है। अब कह रहा है ये दिया हुआ है 2020 में 1,40,000 हुआ, फिर 2021 में 1,50,000, 2022 में 1,45,000, लेकिन तीनों में कुछ कुछ एडजस्टमेंट है। क्या क्या है, 5,000 है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। देखिए एबनॉर्मल गेन इसको क्या क्या कर दिया गया था, इसमें जोड़ लिया गया था, 5,000 जो है एबनॉर्मल गेन को जोड़ लिया गया, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ माइनस कर देंगे, जो जोड़ लिया गया जो कि असामान्य लाभ है, जो कि इसमें नहीं आता है, प्रॉफिट में नहीं जोड़ना चाहिए, उसे घटा देंगे हम लोग। आइए 2021 में क्या है 10,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग एक एबनॉर्मल असामान्य हानि था। ठीक है, उसको जो है इसमें एडजस्टमेंट नहीं किया गया, तो वो लॉस को क्या कर देना है, जब गेन को घटाएं तो लॉस को क्या कर देंगे तुरंत प्लस कर देंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए, एक्सक्लूडिंग 5,000 एज इंश्योरेंस फॉर फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म्स प्रॉपर्टी का जो है 5,000 ये क्या किया गया था, इंश्योरेंस किया गया था, तो उसको भी प्रॉफिट में दिखा दिया। तो जब इंश्योरेंस हम कराएं तो वो दिया इंश्योरेंस का, तो वो क्या कर देंगे यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, बस यही एडजस्टमेंट इसमें करना है, बाकी काम क्या बोल रहा है आगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। 2 साल के क्रय के आधार पर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का प्रॉफिट है, इस पे करना है हम लोगों को। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ ईयर चेंज कर देगा, ये नंबर चेंज कर देगा, ये भी अमाउंट ये जो है चेंज कर देगा, तो उससे डरना नहीं है, करना काम वही है जो दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा ये चीज एकदम रहेगा, एबनॉर्मल गेन रहेगा तो माइनस, एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो प्लस, और एक्सक्लूडिंग ये रहेगा इंश्योरेंस वाला तो वो माइनस कर देना है हमें। ठीक है, अब आगे काम कीजिए। आइए दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन 1 का था, ये यहाँ से 2 का करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ ईयर, यहाँ प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ एडजस्टेड प्रॉफिट करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, चलिए ईयर था 2020, 2021, 2022। पहला का था 1,40,000, दूसरा का था 1,50,000, और ये था 1,45,000। चलिए 1,40, पहला में बोला 5,000 क्या था गेन था, एबनॉर्मल गेन था, तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग 1,40 में 5,000 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 1,35,000। दूसरा था 10,000 जो है छोड़ दिया था, लॉस था 1,50 में 10,000 को छोड़ दिया था, तो उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1,60,000। तीसरा था 1,45 था, ये इसमें क्या था इंश्योरेंस क्लेम था, वो जोड़ दिया था, तो उसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो हो जाएगा ये 1,40,000। चलिए ये एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया। अब टोटल एवरेज प्रॉफिट, टोटल
एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना, पिछला कितना साल का, 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स, जोड़ लीजिए कितना, 1,00,000, या तो यहाँ भी हम टोटल करके रख सकते हैं, फिर सीधे यहाँ बैठा देंगे, कितना हो जाएगा ये, 5 6 4 10 3 13 के 3, हाथ में 1 3 और 1 4, 4,35,000, 435 35,000 बाय 3 डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 3 एकम 3 3 चौक 12 3 पंचे 15 3 जीरो, यानी 1,45,000 टोटल एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स का 1,45,000 आ गया। अब गुडविल निकालना है। देखिए यहाँ कुछ दिया है क्या, और कि किस, हाँ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स, मेथड वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो बस वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू क्या, एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, फॉर्मूला ये है ईयर परचेज, बस इसमें बट्टे उट्टे नहीं करना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,45,000 इंटू कितना ईयर परचेज था, 2 ईयर, तो 1,45 इंटू 2 से गुना कर देंगे, 45 90 2,90,000, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन आइए, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ ए फर्म एज फॉलोज, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है ये, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, 4 ईयर बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, यानी 4 साल के क्रय के आधार पर निकालना है 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, बस ये भी एवरेज प्रॉफिट के आधार पर है, तो ये भी काम करेंगे हम लोग। आइए 1 2 क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए जो दिया हुआ है कितना, ये लिख लीजिए, चार्ट के हिसाब से भी लिखना, जगह कम है तो आप इसको लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, कितना कितना, 4,03,98,450, 4,03,98,000, 4,50,000 प्लस 4,45 5,00,000, 4,45 प्लस 5,00,000, सॉरी बाय 5। चलिए ये पांचों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, हम यहीं पे जोड़ते हैं, चलिए 8 5 13 का 3, 13 का 3, हाथ में 1 4 1 5 5 10 9 19 का 9, हाथ में 1 5 1 6 4 10 4 14 14 14 3 17 4 21, ठीक है, 3 जीरो, यानी 21,93,000, ठीक है, 21,93,000, 21,93,000 बाय 5, 5 से इसको काटिए, कितना, 5 चौका 20, 5 चौके 20, 1 5 तिया 15, 4 5 अठे 40, 3 5 छक्के 30, 00, यानी 4,38,600, 4,38,600 हो गया। ईयर परचेज 5 है, 4,38,600 ये आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालिए, गुडविल इक्वल टू भाई एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 4,38,600 इंटू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 4, 00, 4 छक 24 के 4,
हाथ में 2, 2 8 चौक 32 और 2 34 34, 34 के 4 हाथ में 3, 3 4 तिया 12, 3 15 के 5 हाथ में 1, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1,75,000 सॉरी 17,54,400। ठीक है, तो यही आपका टोटल अमाउंट हो गया 17,54,400। ये आपका 3 नंबर का यही आंसर हो गया कंप्लीट। आगे आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years एज फॉलोज 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 एंड 2,000 लॉस। 2,000 का लॉस हो गया। 4 साल प्रॉफिट हुआ और 5वां साल दिखा रहा है 2,000 का लॉस हो गया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 2 year परचेज। यहाँ भी 2 साल के क्रय के आधार पर कुछ नहीं है। चलिए इसको सिंपली, थोड़ा सा जगह यहाँ हो रहा है, जगह की कमी है, जगह बनाते हैं पहले। चलिए मान लीजिए 3 का क्वेश्चन तो बन ही गया, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आप उतार भी लिए होंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं, यहाँ 4 का बनाते हैं। बस इतना छोटा में बन जाएगा, हम इतना ही में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए टोटल का पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, ठीक है। हम ऐसे करके लिखते हैं, पहला साल 12,000, दूसरा साल एवरेज प्रॉफिट लिख दीजिए दूसरा साल 13,000, तीसरा साल 14,000, चौथा साल 18,000, पांचवा साल 2,000। तो ये लॉस है। लॉस है यानी जुटेगा तो नहीं, ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है। ठीक है, अभी सबको कीजिए, ये टोटल जोड़ते हैं, ठीक है। 18 और 12, 18 12 जोड़ करके कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया और ये कितना हो गया, 27 हो गया। 30 27 हो गया 57, 57,000 हो जा रहा है सिर्फ ये चारों को मिला करके। ये चारों को मिला के 57 हो गया। 2 तो लॉस हो गया है 5वां साल। तो जब 2 लॉस हो गया है तो क्या करेंगे, 57 में 2 माइनस कर देंगे, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से कर दीजिए 57 माइनस 2,000, 55,000। ACTUL एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 55,000 बाय क्या, 5 साल का है 5, काटेंगे क्या 11, 11,000 आ गया। अब गुडविल वही फॉर्मूला हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, 11,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 11,000 और 2 कितना हो गया, 11 दूना 22,000। यही आंसर हो गया इसका। बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, इसी को आपको करना है। तो यानी आज जो हमको लगा कि सिर्फ ये एवरेज प्रॉफिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, एवरेज प्रॉफिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही था, सुपर प्रॉफिट इसमें आया नहीं है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी नहीं आया है। तो अगला जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें उन दोनों से मिला हुआ जो पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है, वो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। बस खत्म, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछना है। इतना क्वेश्चन बना के आप फ्री हो जाइए और पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, रट लीजिए, चाट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, समझ लीजिए सब तरह से। और फिर एक बनाएंगे हम जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी चैप्टर का। ये चैप्टर था कौन सा, गुडविल, ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या, ख्याति।
तो यहीं पर मैं आज का रखते हैं, फिर अगला वीडियो बनाएंगे। आप लोग लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप आ सकते हैं हमारे घर पर और आकर आप अपनी झिझक को दूर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।